हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैथ गणित यानी कि ब्रीथ सर्किल का एक्सरसाइज 10 और पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर वो पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिएगा। इस मैथ को बनाने समझने के बाद आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा कुछ जानकारी ले सकें, क्योंकि ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं ये एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए ये आपको अत्यधिक आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है ना बाबू, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बाबू इसमें निकालना है कि वृत्त की त्रिज्या होगी क्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो मालूम करना है। ठीक है ना बाबू, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है हम बताए भी थे। अगर एक इस तरह का हम वृत्त ले लेते हैं तो बाबू इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो देख लीजिए बाबू, मान कर चलते हैं वृत्त का केंद्र का O ले लिए और यहाँ परिधि पर जो वृत्त की त्रिज्या से आ रही है उसका नाम R ले लेते हैं। तो अब बताया जाए बाबू कि लिखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो एक बिंदु कहीं पर है, मान लीजिए बिंदु यहां पर है और कह रहा है एक बिंदु Q से, यह बिंदु का नाम जो है बाबू क्या है, Q है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यहां बिंदु से एक R पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा जा रही है। देखिए ये स्पर्श कर दिया। अब वृत्त पर जब भी कोई एक रेखा जाता है तो स्पर्श करता है, तो बाबू एक पॉइंट पर स्पर्श करता है। तो ये Q जो है रेखा वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, ये एक पॉइंट R पर स्पर्श कर रहा है। बात को समझ रहे हैं ना बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आपको समझना तो पड़ेगा। अब देखिए फिर है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इस Q को बाबू केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो केंद्र हम लोग क्या बाबू लिए हैं, O लिए हैं और Q बिंदु से फिर केंद्र की दूरी जो है बाबू वो है आपका 25 सेंटीमीटर। कितना है बाबू, 25 सेंटीमीटर। और QR जो स्पर्श किया है R बिंदु पर, इसका दूरी कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है ना बाबू। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि OR क्या होगी। तो OR बाबू हमने व्हाट मान लिया कि OR जो त्रिज्या है वो होगी, तो व्हाट होगी उसको हमें निकालना है। तो अब थोड़ा सा लिख लिया जाए कि दिया है, ठीक है ना बाबू, क्या दिया है OR जो है वो क्या है आपका त्रिज्या है और त्रिज्या बाबू क्या करना है, निकालना है। त्रिज्या क्या करना है बाबू, निकालना है। फिर दिया है QR बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर बाबू क्या दिया है QO बराबर क्या बाबू 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा, आप आराम से देखिए बाबू इसको। तो बताइए, जब भी आप जानते हैं कि वृत्त से मतलब वृत्त के केंद्र से जब भी स्पर्श करता है रेखा तो वहां एक समकोण बनता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है।
जब बाबू इस फिगर को, ये त्रिभुज वाले फिगर को ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ये त्रिभुज वाले फिगर को बाबू जब आप इस तरह से रखते हैं तो किस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। और इसी को तो बाबू कहते हैं समकोण। इसको क्या बोलते हैं बाबू, समकोण बोलते हैं। ये आर हो गया, ये ओ हो गया, और ये आपका बाबू क्या हो गया, क्यू हो गया। तो इसको कहते हैं बाबू लंब, इसको कहते हैं बाबू आधार, और इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय का अगर उपयोग किया जाए, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का यहाँ पर उपयोग किया जाए तो हम लोग को आराम से क्या आर ओ जो है त्रिज्या निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी बाबू, देखिए लंब क्यू आर है, और बाबू क्यू आर लंब कितना दिया है बाबू, 24 दिया है, और यहाँ पर क्यू ओ है, और क्यू ओ क्या दिया है बाबू, 25 दिया हुआ है। यानी कि इस त्रिभुज का आधार ही इस वृत्त की त्रिज्या है। बाबू समझ में आया, इस त्रिभुज का आधार ही इस वृत्त का क्या है बाबू, त्रिज्या है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सूत्र से आर ओ बराबर अर्थात आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो रूट में कर्ण स्क्वायर यानी कि क्यू ओ का स्क्वायर माइनस बाबू क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर। अब बता दीजिए क्यू ओ क्या है बाबू, तो क्यू ओ जो है 25 है, अर्थात 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर क्या है बाबू, 24 का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो देख लिया जाए 24 का स्क्वायर कर 24 को 24 से गुणा कर देते हैं। 4 चौका 16, एक हासिल 4 दूनी के 8 एक 9, 4 दूनी का 8 और 2 दूनी का 4, तो 6 17 4 1 5 576। अब बताइए बाबू 625 में से 576 को घटा दिया जाएगा, 625 में से 576 को घटा दिया जाएगा 9, हासिल इधर गया तो ये 11 में से 4 जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा 7 और ये खत्म 49। तो अब देखिए रूट 49, अब इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा बाबू, 7 7 7 49 7 निकल जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर फाइनल आपका आर ओ अर्थात त्रिज्या निकल कर सामने आ गया। त्रिज्या बाबू क्या निकल गया, त्रिज्या आपका आर ओ जो है त्रिज्या निकल के सामने आ गया 7 सेंटीमीटर। बताइए मजा आया कि नहीं आया, एकदम मजा आया ना। हम लोग तो त्रिज्या यानी कि आर ओ निकाल दिए, कितना निकाल दिए बाबू, 7 सेंटीमीटर। और इस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम बोर्ड में आने वाला है, यानी कि जो अभी एग्जाम आप देंगे, जस्ट आप एग्जाम देंगे, उस एग्जाम में ये आपका इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता रहता है। इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिए और इस तरह के प्रश्न को एकदम अच्छी तरीके से अब बना सकते हैं। ठीक है ना बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से, अब देखिए यहां पर कह दिया कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये आपका कब आया है, 2020 के एनुअल एग्जाम में सेकेंड पारी में आया है, और ये आया था 2012 के एनुअल एग्जाम के, ठीक है ना, ये फर्स्ट पारी में था। तो बताइए आप लोगों को क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट दिया गया है। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो पर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए। आप लोग को लाइक करने से ही हम लोग को साहस बढ़ता है। ठीक है ना बाबू, आप लाइक कमेंट करते रहिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है ना बाबू, चलिए देख लिया जाए। यहां पर है कि किसी वृत्त के केंद्र,
तो यह एक बाबू क्या हो गया, वृत्त हो गया। यह क्या हो गया, वृत्त। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। देखिए ये बाबू क्या हो गया, चलिए बताइए ये क्या हो गया, ये सर जी केंद्र हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। दूर स्थित बिंदु ए से अब कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर दूर, मान के चलिए ये बाहर एक 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु ए है। कौन है बिंदु, ए है। तो कह रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इसका दूरी क्या हो गया बाबू, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, बिंदु ए है। अब ए हो गया ना, तो फिर क्या कह रहा है, बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। अब इस ए से वृत्त के स्पर्श का ही कर रहा है रेखा, इसकी लंबाई क्या है बाबू, तो 4 सेंटीमीटर है। यानी कि कह रहा है बाहर एक बिंदु 5 सेंटीमीटर पर है और उस ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श करने वाली जो रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग केंद्र को बाबू ओ मान लेते हैं और जहां स्पर्श कर रहा है उसको आर मान लेते हैं। तो आर बिंदु पर ए आर स्पर्श कर रही है एक वृत्त पर पॉइंट। तो ठीक है, तो फिर आगे क्या कर रहे हैं, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वाह, दम हूबहू उसी तरह का मैथ तो सामने आ गया। अब बताइए, ये तो आप बना ही देंगे, ये तो आप बना ही देंगे। क्यों, क्योंकि सर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, इसलिए यह मैथ आप बना देंगे। ठीक है, हमको पूरा भरोसा है कि यह मैथ को आप बना दीजिएगा। ठीक है ना, तो बताइए अब ओ आर, क्या बाबू, ओ आर फिर त्रिज्या निकालना है, ओ आर फिर त्रिज्या निकालना है। तो हूबहू वही वाला मैथ बन गया। ठीक है, कैसे, तो देखिए बाबू यहाँ दे दिया है, अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है ओ आर त्रिज्या है, ओ आर त्रिज्या है, जो कि ओ आर को क्या करना है बाबू, निकालना है। ठीक है, चलिए अब ओ ए क्या है बाबू, ओ ए क्या है, ओ ए जो है बाबू आपका कर्ण है और दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब देखिए ए आर क्या हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण बन रहा है इसीलिए ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ए आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए आर बराबर सर जी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए आर बराबर गुरुजी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब बताइए ओ आर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, तो गुरुजी उसी तरह से निकाल लीजिए। ठीक है, उसी तरह से ओ आर निकाल लीजिए, यानी कि सर जी उसी तरह से ये फिगर बन जाएगा, उसी तरह से क्या बन जाएगा बाबू, फिगर बन जाएगा। तो देख लीजिए गुरुजी, उसी तरह से फिगर इसका भी बना दीजिए। फिगर बनाने में क्या लगा है गुरुजी, बना दीजिए। हाँ, तो चलिए बना देते हैं। यहाँ संपूर्ण देखिए, इस फिगर को ऐसे कर दिया जाए, इस फिगर को ऐसे कर दिया जाए। चलिए हम तो ऐसे कर दिए, यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पर आर और यहाँ पर ओ। अब यहाँ समकोण हो गया तो बाबू यही न लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो बताइए कर्ण हो गया ए ओ, और ए ओ या ओ ए कितना दिया है, तो 5 दिया है। ए ओ कहिए चाहे ओ ए कहिए, 5 सेंटीमीटर दिया है। ए आर कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर ओ उसी तरह से ओ आर निकालना है आपको, तो चलिए निकाल दिया जाए। फिर से वही काम किया जाए, आर ओ बराबर रूट में क्या बाबू, कर्ण स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस ये आर यानी कि 4 का स्क्वायर, लंब हो गया 4 का स्क्वायर। तो अब बताइए 25 और 4 चौका 16 और 25 में 16 गया 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। हमारा त्रिज्या आ गया, क्या आ गया बाबू, त्रिज्या आ गया 3 सेंटीमीटर। आंसर। कितना आराम से, कितना अच्छा से अब इस तरह का मैथ को हम लोग आराम से एग्जाम में फोड़ सकते हैं। इस तरह के मैथ को हम लोग एकदम आग लगा के छोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्लियर होंगे, हम लोग पढ़ने में और इस तरह के मैथ बनाने में एकदम 100% दिमाग में बात आ गया।
तो अब क्या करते हैं बाबू, जब इस तरह का मैथ हम लोग बना लिए तो अब अगला मैथ की ओर चलते हैं। मैथ क्या है बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे लोग एग्जाम हॉल में तेज तेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होगा सर, क्या होगा सर। आप इसको आराम से समझिए, कुछ नहीं होगा, आराम से बनेगा, 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ करना थोड़े ना है कि ज्यादा परेशान होना है। देखिए एकदम आराम से समझाया है। कह रहे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए बाबू ये वृत्त हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त का सेंटर ले लिया जाए, ओ हो गया। ठीक है, देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दिया हुआ है, यह आपको 2020 ईस्वी में एनुअल एग्जाम में सेकेंड पारी में आया हुआ था। तो बताइए, आप सभी लोग सोच कर बताइए बाबू कि जब वृत्त पर स्पर्श कोई रेखा करेगा, देखिए ये वृत्त है, इस पर समझ लीजिए कि एक रेखा ऐसे स्पर्श कर गया और ये रेखा का नाम रख लिए हम लोग ए बी रख लिए। सपोज समझ लेते हैं ए बी एक रेखा स्पर्श कर गया, तो कह रहा है उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। आपसे पूछेंगे ये स्पर्श कर रहा है तो कितना बिंदु पर ए बी रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है। ए बी जो रेखा है बाबू, ये ए बी रेखा है, इस वृत्त पर कितना बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो बाबू केवल मात्र 1 पॉइंट पर स्पर्श करता है। भले हम थोड़ा सा ज्यादा सटा वटा दिए हैं, इतना नहीं सटता है, मात्र 1 पॉइंट पर। देख लीजिए, हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि 1 पॉइंट पर स्पर्श कर कर आपको दिखाएं। देखिए यहां से ऐसे जाता है और बस ऐसे छू कर निकल जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ स्पर्श जो बाबू किया है ना, तो 1 पॉइंट पर स्पर्श किया है, इसीलिए बाबू क्या हो जाएगा, इसीलिए 1 हो जाएगा। रेखा का नाम ए बी है, रेखा का नाम ए बी है और P समझ लीजिए P पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। तो बात समझ में आ गया बाबू कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा ए बी है जो वृत्त को P बिंदु यानी कि एक बिंदु, P मतलब एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए आपका आंसर बाबू ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। यानी कि एक बिंदु पर क्या करेगा, वह स्पर्श करेगा। बताइए क्लियर, दम अच्छा से समझ में आ गया। चलिए तो अब हम लोग बाबू अच्छा से अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे का क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, वो बिंदु बाबू क्या है, P है, से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, ध्यान देना है, PA बराबर 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई, यहाँ PB होगी बाबू, PB की लंबाई क्या होगी, PB की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तो चलिए इसको बनाते हैं, चौथा नंबर को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए जाए, किसी वृत्त, सबसे पहले वृत्त बना लिया जाए। किसी वृत्त, हमने वृत्त को बना लिया, वृत्त का केंद्र ले लिया, वृत्त का केंद्र को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, चलिए O ले लिए। चलिए ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, तो एक बाहर बिंदु जो है बाबू वो P है। बाहर बिंदु क्या है, P है। वृत्त के बाहर एक बिंदु हमने ले लिया, P है। तो P से 2 स्पर्श रेखाएं PA, क्या बाबू, स्पर्श रेखा, तो P को स्पर्श रेखा, हाँ इसको कर लिए PA, है ना, एक पॉइंट पर कट रहा है इसलिए PA कर दिए, और दूसरा PB खींची गई है। दूसरा रेखा कौन है बाबू, दूसरा रेखा है PB, तो इसको मान लिए PB, ठीक है ना। स्पर्श रेखा PA और PB हम लोग स्पर्श रेखा वृत्त पर ले लिए, ठीक है। यदि PA बराबर, यदि PA बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर,
पी ए बराबर है बाबू 4 सेंटीमीटर है, तो पीबी की लंबाई क्या होगी? तो पीबी की लंबाई आपको बताना है क्या होगी। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हम लोग पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर और पीबी का मान आपको निकालना है। तो एक चीज ध्यान में रखते हुए चलिए, जब भी बाबू वृत्त के बाहर एक बिंदु से कहता है कितनी स्पर्श रेखा आ सकती है, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा आ सकती है। जिस तरह की यहां पर हम लोग देख रहे हैं, एक पी ए आ गया, दूसरा पी बी आ गया। तो जब भी वृत्त के बाहर एक बिंदु से ना, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बाबू, कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिस तरह की हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, खींची जा सकती है जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, एक पी ए है, दूसरा पी बी है, खींची जा सकती है, और वह दोनों रेखा बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या मालूम चल गया? यहाँ मालूम चल गया कि सर जी पी ए बराबर पी बी होगा, है ना। यानी कि सर पी ए बराबर क्या हो जाएगा सर जी? पी बी हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के बाहर बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 आती है, तो दोनों ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। और दिया हुआ है पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर सर जी, गुरु जी, तो पी बी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः पी ए बराबर पी बी, और पी ए का मान बाबू क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए पी बी भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा था कि पी बी क्या होगा? पी बी की लंबाई क्या होगी? तो पी बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ गया? एक बार और बता दें कि जब वृत्त के बाहर बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची जाती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगा। दिया हुआ है पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, तो उस आधार पर पी बी बराबर भी 4 सेंटीमीटर हो सकती है, होगी। हो गया? ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं? गुरुजी दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखा जाए 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ भी समझ जाएंगे बाबू। 5वां नंबर क्वेश्चन तो यहाँ भी समझ जाएंगे। देख लीजिए कैसे। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे, तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा? देखिए, एक वृत्त हो गया, ठीक है ना। इस वृत्त पर समांतर करे, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। हाँ, तो देख लीजिए, इस तरह का समांतर चतुर्भुज है। वृत्त पर सब चारों भुजा आपस में स्पर्श कर रही है, आपस में क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो कह रहा है कि यह जो है किस तरह की आकृति चतुर्भुज का बनेगा? तो क्या आयत बना? नहीं। त्रिभुज बना? नहीं। समचतुर्भुज बना? समलंब चतुर्भुज बना? देखिए, समचतुर्भुज बनेगा। ये कैसा बनेगा? ए बी सी डी। ये कैसा बनेगा बाबू? 5वां समचतुर्भुज बनेगा। केंद्र है वृत्त का, मान लिए O।
तो ये चतुर्भुज कैसा बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। बस इस तरह से समझना था। देखिए कब आया, 2015 में आया है एनुअल में, 2019 में आया है एनुअल में। तो आपको समझने के लिए इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में दे सकता है। ठीक है ना बाबू। चलिए इसको समझ में आ गया, चौथा और पांचवा क्लियर। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, और छठवां बहुत ज्यादा मोस्ट VVI, छठवां जो है मोस्ट VVI है, आपको समझना सीखना और जानना पड़ेगा। ठीक है ना बाबू। चलिए देख लिया जाए। कह रहा है इसमें क्या बाबू कि दिए गए चित्र में, देखिए भाई पहले तो चित्र को भरे नजर से देखा जाए, क्योंकि चित्र के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए पूरे नजर से चित्र को देखना पड़ेगा। यदि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, देखिए O वृत्त का केंद्र है, तथा कोण BAC 60 डिग्री है। देखिए BAC यहां पर 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है बाबू, 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि कोण OBC क्या होगा, यानी कि OBC ये पूछ रहा है कोण क्या होगा। बोलिए बात समझ में आ गया। कोण पूछ रहा है बाबू कि OBC ये कोण क्या होगा, ध्यान दिया जाए। कोण कह रहा है बाबू कि OBC क्या होगा, OBC क्या होगा, और दिया क्या है, कोण BAC बराबर 60 डिग्री, यानी कि दिया है BAC बराबर क्या दिया बाबू, 60 डिग्री दिया है। तो इतना काम करते हैं और इसको निकालते हैं। देखा जाए 2018 के एनुअल में आया है, और इस तरह का मैथ एग्जाम में बार 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 आता है। ठीक है, चलिए देखिए दिया है भाई, क्या दिया है, तो सर जी गुरुजी दिया है कोण BAC बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और निकालना क्या है, निकालना है OBC बराबर आपको निकालना है। ठीक है ना बाबू। चलिए देख लिया जाए। तो सबसे पहले काम किया जाएगा कि BAC दिया है 60 डिग्री, तो BOC क्या होता है, इसका दोगुना होता है। केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनता है ना बाबू, तो परिधि पर जो सड़ता है उसका आधा बनता है, यानी कि ये दोगुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये आधा बनता है, इसका दोगुना ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, काम क्या करते हैं, पहले काम करते हैं कोण BOC बराबर कोण BOC बराबर 2 गुणे क्या, 2 गुणे कोण BAC। तो कोण BOC बराबर 2 गुणे BAC कितना है, BAC कितना है बाबू, 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि हम लोग जान गए ये कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण और उस वृत्त के परिधि पे कोण, इससे ये आधा होता है। अगर ये 120 डिग्री हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो ही जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो 120 डिग्री है तो मालूम कर लिए। तो अब देख लीजिए यहां पर हम लोग जानेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का बराबर होता है। तो केंद्र O है, केंद्र बाबू O है, और केंद्र O की त्रिज्या क्या है, BO और BC है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि OB जो होगा बाबू OC के बराबर होगा। हम पूछेंगे क्यों बराबर होगा, तो कहिएगा कि सर जी केंद्र O से वृत्त के परिधि तक की दूरी हर एक जगह क्या होता है सर जी, बराबर होता है, इसीलिए OB बराबर होगा सर जी OC का। जब यह भुजा बाबू, यह भुजा का बराबर हुआ तो कोण B कोण C के बराबर तो हो ही जाएगा। हाँ इसलिए, हाँ बाबू इसलिए सर जी जब OB बराबर OC है तो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए बाबू कोण B जो है बराबर है कोण C का। बताइए समझ में आ रहा है ना, समझ में एकदम आना ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इन साल आने वाला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मैथ को, ठीक है ना। हाँ तो कोण B बराबर कोण C। देखिए मैथ आए या ना आए,
उस मैथ का कंसेप्ट के आधार पर दूसरा मैथ जरूर आता है। ये दिमाग में बात रख लेना है। मैथ आए या ना आए, लेकिन इसी के आधार पर, इसी कंसेप्ट पर, इसी थ्योरी पर दूसरा मैथ आएगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो बाबू दूसरा मैथ को कैसे फोड़िएगा, नहीं ना फुट पाएगा। इसलिए इसको समझिए अगला मैथ को फोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए देख लिया जाए। तो यहाँ कोण B बराबर कोण C हो गया। अब आगे चलते हैं। जब कोण B और कोण C मालूम चल गया तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोण BOC निकालना है, कोण BOC निकालना है। तो हम लोग कोण B बराबर कोण C कर रही हैं और दोनों कोणों का मान रख लेते हैं x। क्या रख लेते हैं, x। यहाँ पर लिख लीजिए माना। क्या बाबू, माना कोण B बराबर है कोण C का, और हमने मान लिया कि यह जो है दोनों कोण क्या है बाबू, बराबर है। तो x x हो गया, दोनों मान लिए x हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, आप जानते हैं कि त्रिभुज में, आप जानते हैं कि त्रिभुज, यह कौन सा त्रिभुज है, OBC, OBC। और आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है। बाबू सोना लाडला, मम्मी का दुलारा, मम्मी का प्यारा। अब बताइए त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। तो त्रिभुज OBC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या जान गए बाबू, जान गए कि सर जी कोण B, सर जी कोण C, सर जी कोण O बराबर 180 डिग्री। तो फिर क्या जान गए, सर जी कोण B प्लस कोण C दोनों क्या है, x है। तो B के जगह पर बाबू x, कोण C के जगह पर भी x, और कोण O के जगह पर बाबू BOC, कोण O की जगह पर 120 डिग्री और बराबर 180। बोलिए समझ में आ रहा है ना बाबू। कोण B बराबर x, क्यों, क्योंकि कोण B बराबर कोण C x है। तो कोण B के जगह पर भी x लिख सकते हैं, कोण C के जगह पर भी x लिख सकते हैं, प्लस कोण O। और देखिए कोण O का मान यहाँ पर क्या है बाबू, 120 है, बराबर 180। तो देखिए x को x के साथ जोड़िए 2x, और 180 है, अब प्लस इधर आएगा बाबू तो माइनस 120, यानी कि x बराबर 180 में से बाबू 120 घटा दीजिए। सर जी गुरुजी 60 होगा, तो चलिए भाई 60 लिख दिए। अब आप बताइए x बराबर क्या हो गया, तो गुरुजी 60 बटा में 2 होगा, चलिए लिख दिए। अब 2 से 60 को कटा दीजिए कितना बार में, तो सर जी 30 बार में, तो x बराबर 30 डिग्री हो गया। बाबू बताइए x बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे x बराबर 30 डिग्री। और यही बाबू कोण B का मान हम लोग अभी x माने हैं, कोण B का मान बाबू क्या माने हैं, x माने हैं। और इसी को निकालना था, यानी कि हमको कोण BA को निकालना था, यानी कि कोण क्या निकालना था, OBC निकालना था, OBC निकालना था, यानी कि OBC बराबर हम लोग का 30 डिग्री आ गया। बताइए कोई दिक्कत, x का मान हम लोग 30 डिग्री आ गया, और यही ना B का मान है x बराबर 30 डिग्री आ गया, और यही OBC निकालना था, तो हम लोग को OBC बाबू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जब दिक्कत नहीं है तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको समझ लेना है। अगर इस वीडियो को आप नहीं समझे तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि इतना हल्का कंसेप्ट है, इतना आराम से बताया है, इतना आसान भाषा में बताया है कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।